जय हिंद दोस्तों। आज हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए क्या होता है, इनके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम सबसे पहले कोशिका के अंग में सबसे पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो देखते हैं तो कोशिका के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस तरह यह जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल है, इसके ये जो बाहरी परत आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पादप कोशिका प्लांट सेल है, इसमें जो ये बाहरी परत दिखाई दे रहा होगा यही क्या है? कोशिका झिल्ली है। अब आगे देखते हैं, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कभी कभी इसका नाम कहीं कहीं क्या देता है? कोशिका झिल्ली के जगह पर प्लाज्मा झिल्ली दे देता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे देखते हैं, यह पौधों, जानवरों तथा सूक्ष्म जीवों के कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब कहने का कि यह हर एक कोशिका में पाया जाता है। इसका जो निर्माण होता है यानी कि यह लिपिड यानी कि एक तरह का यह वसा होता है, प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। इसका जो काम होता है वह कोशिका के अंदर पदार्थों का अंदर आने और जाने का नियंत्रण करना होता है, यानी कि कंट्रोल करना, यानी कि कौन सा चीज़ अंदर कोशिका के अंदर आ रहा है या कौन सा चीज़ बाहर जा रही है, यही इसका कंट्रोल, इसी का यह कंट्रोल करता है। यानी कि यह कोशिका में चौकीदार का काम करता है। जिस तरह गार्ड कौन आदमी अंदर आ रहा है, कौन आदमी बाहर जा रहा है, इसका कंट्रोल करते हैं, इसी तरह कोशिका में यह कौन सा चीज़ पदार्थ बाहर आ रहा है, कौन सा चीज़ अंदर आ रहा है, कौन सा चीज़ बाहर जा रहा है, इसी का यह कंट्रोल करता है। यह जो कोशिका झिल्ली होती है यह अर्धपरागम्य होती है, अर्थात कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देता है। तब बताइए वीडियो को समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको भी पढ़ने में मजा आए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप हमें बताइए कि कोशिका के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका के बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? कोशिका लिपिड, प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। यह जो होता है वो कैसा होता है? यह अर्धपरागम्य होता है, अर्थात यह कुछ पदार्थ को अंदर आने देता है, कुछ पदार्थ को ही बाहर जाने देता है, और इसे कोशिका का चौकीदार भी कहा जाता है। आई होप समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सबसे पहले समझते हैं सेल वॉल क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह हम मार्केट में कभी जाते हैं तो थोड़ा सा सामान होता है तो दुकानदार क्या करता है? छोटी सी थैली में उसे रख कर और दे देता है, ठीक। लेकिन जब वही सामान जब पूरा ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि एक और थैली में कर दीजिए, यानी कि हम दो थैलियों में लेकर आते हैं कि फट ना जाए। ठीक उसी प्रकार जो एनिमल सेल होता है यह छोटा होता है, यह एनिमल सेल जो होता है वो छोटा होता है, और ये जो प्लांट सेल होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब साइज में इससे बहुत बड़ा होता है। तो भगवान भी बहुत होशियार थे, वो क्या किए कि जब छोटा सा सामान होता है तो उसे आराम से एक ही झिल्ली पर हो सकता है, उसमें रखेंगे तो वो लेकर चले आ सकते हैं। लेकिन वही जब यह जो प्लांट सेल होता है यह बहुत बड़ा होता है, तो इसको भगवान ने पहले तो एक झिल्ली से रखा ही था, यानी कि कोशिका झिल्ली से बांध कर रखा ही था। साथ में इसको और भी मजबूत करने के लिए भगवान ने एक और सेल लगा दिया, ऊपर से लगा दिया, जिसे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। आई होप यह समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, यह सिर्फ बड़ी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है उनमें यह क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो कभी कभी पूछता है कि निम्न में से किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन में रहता है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, कवक
या बैक्टीरिया, तो इनमें से यानी कि जो जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो सेल्यूलोज, हेमिकेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है, लेकिन इसमें जो मेन होता है वो सेल्यूलोज होता है। इसमें इसका निर्माण में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। यह पादप कोशिका के आकार को देने में मदद करता है, यानी कि इसके शेप को यह देने में बहुत ही मदद करता है। अब आगे देखते हैं, जो जीवाणु होते हैं यानी कि बैक्टीरिया भी एक क्या होता है, पादप कोशिका होती है। जब ये पादप कोशिका होंगी तो इसमें भी क्या होता है, सेल वाल पाया जाता है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वाल, वो पेप्टोग्लाइकेन से बना होता है। तो परीक्षा में पूछता है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी होती है, तो वो किससे होती है, पेप्टोग्लाइकेन से। और साथ ही साथ कवक का भी कोशिका भित्ति कायरिन से बनी होती है। तो ये भी पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कायरिन से बनी होती है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो अब समझ में आ रहा है ना, झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो मार्कर चला के यहीं से मार देंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं इसको लिखना तो लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाइएगा। आप बताइए कि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो होती है पेप्टोग्लाइकेन से। कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, कायरिन से। और जो पादप कोशिका होती है उनमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है उनमें मेन कौन क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। आई होप यह लिख लिए होंगे, तो आगे चला जाए। तो चलिए चलते हैं। अब हम कोशिका के अंग में 3 नंबर देखते हैं, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले देखते हैं, इसकी खोज पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। यह जो होता है यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं यानी कि उत्सर्जन, श्वसन इत्यादि इसी में होती है। इसका 80% भाग जल होता है, इसीलिए हमारे शरीर में 1% की पानी की कमी होने पर हमें प्यास लगने लगता है, और 10% की कमी होने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। जीव द्रव्य 2 प्रकार के, पहला होता है कोशिका द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसे हम समझते हैं, अगर हम कोशिका को अगर अंडे से कंपेयर करें तो जिस तरह अंडे की बाहरी परत होती है, उसी तरह कोशिका की बाहरी परत होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अंडे के अंदर जो उजला भाग होता है उसी तरह कोशिका के अंदर जो कोशिका के अंदर होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और उजले भाग के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा अंडे में पीला भाग होता है, उसी तरह कोशिका के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक में ही केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है। आगे देखते हैं, यह जो होता है कुछ जीव द्रव्य होता है, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। और यह जो होता है यह प्लाज्मा झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है, यानी कि ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली, इसी के बीच में ये पाया जाता है जीव द्रव्य। इसके भीतरी परत को हम एंडोप्लाज्म और इसके बाहरी परत को हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ तक पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और कौन कौन सी चीज़ आपको समझ में आई है, कौन कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है, और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें गलती हुई है, कौन कौन सी चीज़ें और सुधारना चाहिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बता। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम यहीं तक रहने देते हैं, और आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम क्या होते हैं। इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
और आप चाहते हैं कि इसका अगला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का भी बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि दबाने पर सबसे पहले आपके मोबाइल पर ही वो न्यू वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगी। और हाँ दोस्तों, आपके लिए इतने मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी कुछ इस वीडियो को शेयर और कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, ताकि आपके दोस्त भी जान सके, पढ़ सके, जो इसको पढ़ना चाहते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग ही एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।